वाले ई सिक्योरिटी एंड साइबर लॉ में। और आज हम जो देखने वाले हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसका टाइटल आपको देखने से ही मज़ा आएगा। उसको कहते हैं इंट्रोडक्शन टू हैकिंग एंड इट्स केस स्टडी। देखिए ये यूनिट 3 में पहला ही टॉपिक है जिसे हम हैकिंग के बारे में समझेंगे, हैकिंग के बारे में सुनेंगे। अब हैकिंग है क्या, हैकिंग कैसे होता है, वो सब कुछ आज हम देखने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसका इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ। तो इंट्रोडक्शन में पहले ये देख लीजिए कि इस टूडेज लाइफ वी आर वेरी वेरी बिजी, बट बिजी होने के साथ साथ हम कनेक्टेड है एक दूसरे से, यानी कि टू बी कनेक्टेड टू ईच अदर। लेकिन कैसे? हम इंटरनेट से हम सब लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है बिजी वर्ल्ड में। फिर भी करना क्या है? जब हम एक दूसरे का कनेक्टेड है इंटरनेट पे, तब हमको केयर लिखनी है, केयर रखनी है। व्हाट इंफॉर्मेशन वी रिवील टू अदर ऑन द नेट, यानी कि मैं कौन सी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कब कर रहा हूँ, वो आपको बहुत बहुत ध्यान रखना है। अब क्यों ध्यान रखना है वो भी रीजन बताता हूँ। बिकॉज दोज हु इंटेंड टू कोजिंग हार्म यू, ऐसे कई सारे लोग बैठे हैं आपको ध्यान में रखकर कि मुझे इस लोगों का इंफॉर्मेशन चुराना है, इन लोगों को मुझे हैरान परेशान करना है, हार्म देना है। तो क्या करेंगे? आपका ही इंफॉर्मेशन चुराकर आपके अगेंस्ट वो कुछ ना कुछ हानि पहुंचाएंगे। तो ये लोग होते हैं जो आपका ही इंफॉर्मेशन चुराकर आपको हैरान परेशान करते हैं, उसको हम हैकिंग ही कहते हैं। सो इट इज इम्पोर्टेंट टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ ऑनलाइन। हमको कैसे इन लोगों से बचना है वो आज हम थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे, और वो लोग क्या है या कौन है जो हमारी इंफॉर्मेशन चुराते हैं। तो उसके बारे में कौन कौन सा टाइप्स है, कैसे करते हैं वो समझेंगे। सो क्या करते हैं हैकिंग में? हैकिंग इट इज यूज्ड टू गेनिंग एक्सेस टू अ कंप्यूटर टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन इट, यानी कि आपके कंप्यूटर में जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है उसको वो चुराने की कोशिश करते हैं, गेनिंग करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसे नहीं हो जाता बाय द मीन्स ऑफ पासवर्ड क्रैकर सॉफ्टवेयर। वो कभी कभी पासवर्ड क्रैकर सॉफ्टवेयर यूज करते हैं और sometimes use the other technique to get the data, और वो कभी कभी आपका ऐसे ही कई सारे टेक्निक यूज करते हैं जिसके कारण आपका डेटा जो आपके कंप्यूटर में है वो चुरा ले जाते हैं। अब उनका कुछ ना कुछ एंट्री पॉइंट होता है, आइदर पॉइंट आउट टू द लूप होल्स इन द सिक्योरिटी, वो अपने सिक्योरिटी को ब्रीच करते हैं, या फिर इंटेंशनल डैमेज टू द कंप्यूटर, वो हमारी सिक्योरिटी को ब्रीच करते हुए आते हैं, या फिर वो क्या करते हैं हमारे डैमेज सिस्टम, हमारी जो कंप्यूटर होता है उसे इंटेंशनली डैमेज करते हैं। ये दो ऑप्शन है उनके पास, सिक्योरिटी को ब्रीच करते हुए आना या फिर हमारे कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज करना। अब ये कौन कर सकता है? दे आर द कंप्यूटर प्रोग्रामर, जिसके पास नॉलेज ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का है, वो ही ये सब कुछ कर सकते हैं। एंड दैट इनफ इंफॉर्मेशन, उनके पास इतना इनफ इंफॉर्मेशन होता है कि प्रोग्रामिंग का, ये कंप्यूटर सिस्टम का, देन एंड देन दे आर गोइंग टू हैक। तब ही ये हैक कर सकते हैं, बाकी हैक नहीं कर सकते। क्योंकि आपके पास अगर पूरा नॉलेज ही नहीं है तो आप वो सिस्टम को हैक भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपका नॉलेज ही आपको वो हैक करने के लिए तैयार करता है। सो हैकर्स ऑलवेज वांट्स टू डैमेज द सिस्टम और चेक इट्स सिक्योरिटी will have to have exceptional knowledge of computer, यानी कि उनका मकसद यही होता है या फिर डैमेज करो या फिर हमारी सिस्टम को ब्रीच करो, यानी कि जो सिक्योरिटी सिस्टम है हमारी उसको ब्रीच करना, और हमारी सिस्टम जो होती है जैसे कि कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है, यानी कि स्मार्ट डिवाइसेस है, उसको डैमेज करना। लेकिन ये कैसे हो पाता है? ये सब कुछ उनके कंप्यूटर नॉलेज के कारण ही हो पाता है। ऐसा नहीं है कि कोई किसी के पास नॉलेज ही नहीं है और हैक कर दे, ऐसा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि उनके बिना नॉलेज वो पर्टिकुलर सिस्टम और पर्टिकुलर स्मार्ट डिवाइस को हैक कर सके। सर ये हैकिंग कहाँ से शुरू हुआ? तो हम थोड़ा हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। हिस्ट्री शुरुआत हुई 1939, यानी कि ये साल था जहां पे बॉम्बी नाम का फर्स्ट हैकिंग मशीन बनाया गया था, वर्ल्ड फर्स्ट एथिकल हैकिंग मशीन बनाया गया था, और उसका यूज किया था ब्रिटिश लोगों ने डिसाइफर एनक्रिप्टेड जर्मन मैसेज ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार 2, यानी कि वर्ल्ड वार 2 में जर्मन लोगों जो मैसेज भेजते थे वो एनक्रिप्टेड कोड में भेजते थे, और ब्रिटिश लोगों ने उसका एक मशीन बनाया था, वो मैसेज वो मशीन में पास करते थे
और मशीन उनको डिसाइफर किया हुआ मैसेज आप उनको दे रहे थे, यानी कि एन्क्रिप्टेड वाला मैसेज डिक्रिप्ट करके उनको देना, वो काम यानी कि बॉम्बे नाम का जो वर्ल्ड मशीन एथिकल मशीन बनाया था वो 39 में यूज किया था। दूसरी बात हुई मुझे हिस्ट्री में मिला 1960 में कंप्यूटर पेनिट्रेशन वाज फर्स्ट डिस्कस्ड बाय लीडिंग एक्सपर्ट विद द मेंशन डेलिब्रेट टेस्ट बाय प्रोफेशनल, यानी कि 1960 में कंप्यूटर के प्रोफेशनल लोग मिले थे और पेनिट्रेशंस यानी कि जो सिस्टम का कितना स्ट्रांग है कितना नहीं है उसके बारे में, टेस्ट के बारे में उन्होंने 1960 में बात की थी। देखो अभी हम 20 में है, जबकि वो 1960 में बात कर रहे थे। इसके बाद मुझे नजर में आया 71, यानी कि वहां एक टाइगर टीम नाम की फर्स्ट टीम उसको फॉर्म किया गया USAF जेम्स एंडरसन के साथ, और उन्होंने टाइम शेयरिंग सिस्टम को यूजिंग हैकिंग के साथ टेस्टिंग किया था 1971। देखो 39 में उनकी शुरुआत हुई, 60 में उसका पेनिट्रेशन टेस्ट वाला हुआ और 71 में एक टीम बनाई गई जो ये सारा काम हैकिंग का हैंडलिंग कर रहे थे टाइम शेयरिंग सिस्टम में। ये शुरुआत है, हिस्ट्री है। इसके बाद शुरुआत हुई आए 74 में यूएस के एयरफोर्स ने कंडक्ट किया फर्स्ट एथिकल हैकिंग टेस्ट इन मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो एयरफोर्स में चल रहा था उनकी सिक्योरिटी को टेस्ट करने के लिए उन्होंने एथिकल टेस्ट किया था 1974 में। 1986 में यूएस ने कंप्यूटर फ्रॉड और एब्यूज एक्ट बनाया, जिसको ब्लैक एंड ग्रे हैट हैकिंग भी कहा जाता है। अगर ये दोनों में से किसी ने हैक किया है, इन दोनों में, फ्रॉड में या एब्यूज में, तो उसको ब्लैक एंड ग्रे हैकिंग कहा जाता है क्रिमिनल ऑफेंस में। तो 1986 में ये हुआ था। इसके बाद 1995 में डैन फार्मर एंड विट्सी विनामा रिलीज सतान ऑटोमेटेड वल्नरेबिलिटी स्कैनर। उन्होंने ऐसा एक हैकिंग टूल बनाया जिसका नाम है सतान। वो सतान टूल ऐसा था कि जितना भी वल्नरेबिलिटी है आपके सिस्टम में वो ढूंढ कर आपको दे देता है। ऐसा उन्होंने सिस्टमेटिक पॉपुलर हैकिंग टूल बनाया और जिसका आप अपने सिस्टम को वल्नरेबिलिटी चेक करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये भी उनका ये रीजंस बना था 1995 में। इसके बाद 1999 में सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी बहुत ध्यान में रखकर माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 98 रिलीज किया। याद रखना 99 में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ने 98 रिलीज किया और इसके साथ साथ कई सारे पेनिट्रेशन टेस्ट होने लगे 2003 में। और मुझे जब तक ये मैसेज मिला था तब तक 2009 में ये इथिकल हैकिंग की जॉब भी खुलने लगी। 2009 से इथिकल हैकिंग की जॉब खुलने लगी, ऑफिशियल इथिकल हैकिंग के जॉब आपको लगने लगी और वहां पे कॉमन लैंग्वेजेस और कई सारे पेनिट्रेशन टेस्ट होने लगे। मैं पेनिट्रेशन टेस्ट क्या है उसके बारे में भी बताने वाला हूं, लेकिन आज के सेशन में सिर्फ और सिर्फ हैकिंग क्या है वो समझेंगे। 2014 में भी उसके ये जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी को हैंडल करने के लिए, सिक्योरिटी को मैनेज करने के लिए $71.1 मिलियन का एक्सपेंस हुआ और सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव वहां से शुरुआत हुई और उसका कॉस्ट भी बढ़ने लगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे सिस्टम बन जाने से कुछ भी हो जाता है। सिस्टम बनाने के बाद उसका सिक्योरिटी कैसे बढ़ाना है वो भी देखना है। तो ये भी आप सुन लो और ये भी आप देख लो। ये था हिस्ट्री। मैं दोबारा उसको सिर्फ और सिर्फ ईयर के बारे में कहता हूँ। शुरुआत हुई 39 में, 60 में, 71 में, 74 में, 86 में, 95 में, 99 में, 2003 में, 2009 में और 2014 में। अभी 2020 चल रहा है, उसके बाद भी कई सारे इथिकल हैकिंग के टेस्ट, इथिकल हैकिंग की यूनिवर्सिटी बन गई है जहां आप इथिकल हैकिंग के बारे में सर्टिफिकेशन वगैरह कोर्स कर सकते हो। अब सर ये एथिकल हैकिंग और हैकिंग के टाइप्स और क्लासिफिकेशन है क्या? सो क्लासिफिकेशंस अंडर द हैकिंग आर व्हाइट हैट हैकर्स। नाम पहले सुन लेना, व्हाइट हैट हैकर्स। दूसरे आते हैं ब्लैक हैट हैकर्स। तीसरे आते हैं ग्रे हैट हैकर्स। इसके बाद क्रैकर्स और इसके बाद स्क्रिप्ट कीडी। ये अलग अलग लोग हैं जो हैकिंग के अंदर के टाइप्स में आते हैं। यानी कि
ये जो लोग हैं जो यूज करते हैं अपने अलग अलग तरीका, और इसके कारण वो अलग अलग क्लासिफिकेशन में बांटे गए हैं। व्हाइट हैट हैकर्स, ब्लैक हैट हैकर्स, ग्रे हैट हैकर्स, क्रैकर्स और स्क्रिप्ट किडी। अब पहला चीज है जिसको हम व्हाइट हैट हैकर्स कहते हैं। ये ऐसे एथिकल हैकर्स है जिनका यूज्ड who hack the computer of corporate companies to check for any loopholes in their security। ये काम ही इतना करते हैं कि जितने कॉरपोरेट लोग हैं, कॉरपोरेट कंपनीज है, उसके जितने भी सिक्योरिटी लगाई गई है उनके पीसी को चेक करके देना क्या ये हैक हो रहा है या नहीं हो रहा है। कभी कभी ये पेड जॉब भी होती है और कभी कभी फ्री भी होती है, डिपेंड्स ऑन द रूल्स रिलेशन बिटवीन द कंपनीज एंड द इथिकल हैकर्स। दे आर पेड फॉर द जॉब। कभी कभी ये इथिकल हैकर को ऐसे रखा जाता है, व्हाइट हैट हैकर्स ऐसे ही रखे जाते हैं, उसको पेड किया जाता है, उसको सैलरी दी जाती है और उसको ही हम पेनिट्रेटिंग टेस्टिंग कहते हैं। यानी कि हमारी सिक्योरिटी को, हमारी कंपनी की सिक्योरिटी की सिस्टम को चेक करवाते हैं, कहीं कुछ भी तो लूप होल्स तो नहीं है ना। लूप होल्स होना यानी कि कहीं पे भी हमारी सिस्टम ब्रिच तो नहीं हो रही है ना। ये जानने के लिए हमारे व्हाइट हैट हैकर्स उस पे ही टेस्ट करते हैं। अगर ये टेस्ट मिलता है तो सिक्योरिटी को बढ़ावा कर सकते हैं, सिक्योरिटी को हम और कंट्रोल कर सकते हैं। इसके कारण उसको पेनिट्रेटिंग टेस्टिंग भी कहा जाता है। ये देख लीजिए, पेनिट्रेटिंग टेस्टिंग यानी कि वो पेड जॉब है और इथिकल हैकर्स रखते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, Who hack the computer of corporate company। याद रखना, कंप्यूटर कंपनी जो है उसकी सिक्योरिटी को चेक करने के लिए हम जो इथिकल हैकर्स रखते हैं वो पेड जॉब को हम पेनिट्रेटिंग टेस्टिंग कहा जाता है। अब सर दूसरा क्या आता है, तो ब्लैक हैट हैकर्स। अब देखिए वहां पे पेड किए गए लोगों को हमने रखा है, उसको इथिकल हैकर्स को हम व्हाइट हैट हैकर्स कहते हैं। लेकिन उसके ऑपोजिट, दे आर द ऑपोजिट ऑफ व्हाइट हैट हैकर्स, यानी कि ब्लैक हैट हैकर्स ऐसे है जो व्हाइट हैट से ऑपोजिट है। यानी कि उनका मकसद क्या है, हु डोंट टेक हैकिंग जॉब। वो आपके साथ जॉब के साथ काम नहीं करते, लेकिन वो आपकी कंपनी को हार्म पहुंचाने के लिए रेडी हो जाते हैं। यानी कि कभी कभी वो क्या करते हैं, दे आर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशंस फ्रॉम बैंक, फ्रॉम पर्सनल डिटेल्स और फोन नंबर्स। इसको कहते हैं ब्लैक हैट हैकर्स। व्हाइट हैट हैकर्स लीगली काम करते हैं, जबकि ब्लैक हैट हैकर्स वो इलीगली काम करते हैं। लेकिन हैकिंग का मकसद यही है, टू चेक द सिक्योरिटी। अब ये ब्लैक हैट हैकर्स चेकिंग तो करते हैं, साथ में आपका सभी इंफॉर्मेशन वो चुरा ले जाते हैं, जैसे कि बैंक की इंफॉर्मेशन, जैसे कि पर्सनल डिटेल, जैसे कि फोन नंबर्स वगैरह वगैरह। सो पहले हमने देखा व्हाइट हैट हैकर्स, दूसरा हमने देखा ब्लैक हैट हैकर्स। व्हाइट हैट हैकर्स जॉब के साथ पेड सैलरी के साथ रखते हैं, ब्लैक हैट हैकर्स ऐसे नहीं है, याद रखना। जबकि ग्रे हैट हैकर्स क्या है, ग्रे हैट हैकर्स ऐसे लोग हैं जो मिक्स यानी कि हाइब्रिड अप्रोच अप्लाई करते हैं। जब उनको जरूरत होती है तो वो व्हाइट हैट हैकर्स बन जाते हैं, जब उनको लगता है कि मुझे अब उसकी सैलरी की जरूरत नहीं है तो वो अपना मकसद व्हाइट हैट हैकर्स के ब्लैक की जगह, व्हाइट की जगह ब्लैक कर देते हैं। यानी कि वो हाइब्रिड अप्रोच है। जैसे कि स्लीपर सेल होते हैं हमारे सिक्योरिटी में, वो ऐसे ही रखते हैं, जैसे कि उसको जॉब मिला तो वो व्हाइट हैट हैकर्स हो जाते हैं, और जॉब नहीं मिला तो वो अपना काम अपनी तरह से करते हैं, उसको ब्लैक हैट हैकर्स भी कहा जाता है। तो ये ग्रे हैट हैकर्स यानी कि हाइब्रिड वर्जन ऑफ व्हाइट हैट हैकर्स एंड ग्रे हैट हैकर्स। अब आता है क्रैकर्स। आप और आपके जैसे जो नए स्टूडेंट्स होते हैं वो कुछ सीखने के लिए ऐसा कुछ हैकिंग करते हैं, उसको कहते हैं पर्सनल यूज टू हैकिंग द सिस्टम, और उसको क्रैकर कहा जाता है। आप क्या करते हो, किसी की सिस्टम को हैक करने के लिए, सीखने के लिए आप यूज करते हो पर्सनल इंफॉर्मेशन या पर्सनल सिस्टम, पर्सनल यूज की तरह, और उसको क्रैकर्स कहा जाता है। लेकिन प्रोफेशनल लोग जो होते हैं, जो कभी कभी नॉन टेक्निकल पर्सन होते हैं, वो रेडीमेड स्क्रिप्ट रेडी कर देते हैं, और वो स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने से आपका सिस्टम हैक हो जाता है। उसको स्क्रिप्ट कीड़ी भी कहते हैं, और उनके पास कई सारे हैकिंग टूल्स होते हैं। ये क्लासिफिकेशन ऑफ हैकिंग हुआ, याद रखना। व्हाइट हैट हैकर्स, ब्लैक हैट हैकर्स, ग्रे हैट हैकर्स,
क्रैकर्स और स्क्रिप्ट कीड़ी, ये सभी सारे लोग हैं जो हैकिंग के साथ जुड़े हैं। व्हाइट हैट हैकर्स कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं विथ पेड जॉब, उसको पेनिट्रेटिंग टेस्टिंग भी कहा जाता है। ब्लैक हैट हैकर्स वो अपोजिट ऑफ व्हाइट हैट हैकर्स है, वो कंपनी का नुकसान पहुंचाने के लिए वो हैकिंग करते हैं और कभी कभी हमारा इंफॉर्मेशन चुरा ले जाते हैं, पर्सनल डिटेल भी चुरा ले जाते हैं और फोन को चुरा ले जाते हैं। ग्रे हैट हैकर्स उनका हाइब्रिड वर्जन है व्हाइट और ब्लैक हैट हैकर्स का। क्रैकर्स वो हमारी तरह कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं जो हैकिंग सिस्टम को सीखने के पर्पज में वो हैकिंग करना शुरू करते हैं, उसको क्रैकर्स कहा जाता है। और स्क्रिप्ट कीड़ी ऐसे लोग हैं जो नॉन टेक्निकल पीपल है लेकिन वो प्रोफेशनली काम करते हैं हैकिंग टूल के साथ और उसको स्क्रिप्ट कीड़ी कहा जाता है। ये इस प्रकार के हैकिंग के टूल और हैकिंग के क्लासिफिकेशन हमको देखने को मिलते हैं। इसके बाद सर क्वेश्चन ये हुआ है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सी यूज करते हैं अपने हैकिंग के लिए। इज देयर एनी टूल फॉर हैकिंग? यस, ऐसे कई सारे टूल्स हैं जो यूज करते हैं, लेकिन पहले ऑपरेटिंग सिस्टम आता है और ऑपरेटिंग सिस्टम ये है कि वहां वो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, उसका नाम है ब्लैक ट्रैक लिनक्स। उसको लाइनेक्स भी प्रोनाउंसिएशन में बोला जाता है। तो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हैकिंग में यूज होता है उसको कहते हैं ब्लैक ट्रैक लिनक्स और दूसरा है उसको कहते हैं काली लिनक्स। ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे साथ यूज होती है और ये ऑपरेटिंग सिस्टम आप हैकिंग के लिए यूज करते हैं। सर ये ब्लैक ट्रैक लिनक्स और काली लिनक्स हमको ऑनलाइन मिल जाती है? यस, मैं उसको कहां से मिलेगी वो भी मैं दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले आप यहां देखिए, ये ब्लैक ट्रैक लिनक्स है वो वन ऑफ द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैकिंग के लिए यूज किया गया था। और दूसरी बात, उसके साथ साथ ऐसे डिजाइन कई सारे लोग हैं जिसको इजराइल में उसका ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, वहां से उसकी शुरुआत हुई थी। ऑफेंसिव सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन OSO, इजराइल हैकर्स ने उसको पहले यूज किया था। उसके साथ ये ब्लैक ट्रैक लिनक्स आपके सामने आया था, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैकिंग में यूज हुआ था। जबकि काली लिनक्स एक ऐसी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोस्ट वाइडली यूज होती है। अभी हैकिंग के लिए सबसे ज्यादा यूज होने वाली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आप बोले तो काली लिनक्स है और उसके अंदर इतने सारे टूल्स आ गए हैं, यानी कि ये जो ब्लैक ट्रैक लिनक्स है ना उसका रीबॉर्न किया गया है, यानी कि दूसरा वर्जन, हाइब्रिड वर्जन और एडवांस वर्जन कहा जाता है। और उसके साथ इतने सारे टूल्स आते हैं कि आप हैकिंग के लिए उसके अंदर कई सारे वर्जन्स को यूज कर सकते हैं। गूगल में सिर्फ काली लिनक्स लिखिएगा, एंटर रख दीजिए और उसके साथ आपका आएगा काली लिनक्स। देख लीजिए पूरा का पूरा मेंशन किया गया है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग और इथिकल हैकिंग लिनक्स। उनको बोल दिया गया है कि एडवांस ऐसी लिनक्स टेस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशंस है जो आपके हैकिंग के लिए काम आती है। आप यहाँ जाएंगे kali.org, वहां पे आपको कितना सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा आप देख सकते हो। देख लीजिए ये पूरा का पूरा उसका वेबसाइट दिया गया है, आप काली लिनक्स के बारे में समझ सकते हो, बाकी सब कुछ इंफॉर्मेशन आएगा। आप यहाँ से उसका इंफॉर्मेशन भी ले सकते हो, ये सब कुछ उसके लिए है। डाउनलोड करना है तो डाउनलोड ऑप्शन में जाएंगे और वहां आपको उसकी इंफॉर्मेशन किस तरह से डाउनलोड, 64 बिट का है, लाइव भी है, इंस्टॉलर भी है, नेट इंस्टॉलर भी है, सब कुछ आ जाता है। आप इसको इंस्टॉल करके अपना हैकिंग की शुरुआत कर सकते हो। आप ट्रेनिंग भी ले सकते हो, डॉक्यूमेंटेशन भी है आपके पास, सब कुछ कर सकते हो। ये पहला वाला। दूसरा वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम था उसको हम ब्लैक, जो नाम था बैक ट्रैक, उसको कहते हैं बैक ट्रैक लिनक्स। देख लीजिए ये वाला था। अब वो कम चल रहा है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि वो नहीं चल रहा है, लेकिन कम चल रहा है, लेकिन काली लिनक्स अब इससे एडवांस चल रहा है। तो देख लीजिए उनको कह दिया है ब्लैक ट्रैक इज नाउ काली लिनक्स। 2013 से उसको काली लिनक्स ही कहा जाता है, जो आपको मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। सो आप इसका यूज कर सकते हो और काली लिनक्स के आपका नॉलेज अगर हैकिंग में और ले जाना है तो आप ले जा सकते हो। देख लीजिए उसका भी इंफॉर्मेशन काली लिनक्स का ही डाइवर्जन दिया गया है, आप वहां से जाकर काली लिनक्स में जा सकते हो। आपको मैंने ये बताया जो हैकिंग हो रहा है, हैकिंग दो ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे ज्यादा हो रहा है, बैक ट्रैक लिनक्स जो अभी काली लिनक्स कहा जाता है,
और बैकट्रैक का पहला ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हैकिंग के लिए यूज हुआ था, और काली लिनक्स अभी एडवांस वर्जन ऑफ लिनक्स है जो अब सबसे ज्यादा यूज होने वाला लिनक्स है जो हैकिंग के लिए हम यूज करते हैं। याद रखना, यही है जो आपके लिए हैकिंग के लिए बहुत सारी हेल्प देगा। सो आप अगर इंस्टॉल करना चाहते हो तो आप इंस्टॉल कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप पीसी में भी इंस्टॉल कर सकते हो, लैपटॉप में कर सकते हो, और इसके साथ आप वर्चुअल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके भी काली लिनक्स का यूज करने और सीखने कर सकते हो। अब उसके अंदर टेक्निक क्या क्या है, ऐसी कौन सी टेक्निक होती है जो हैकिंग के लिए यूज होती है। तो टेक्निक ऐसे नहीं है कि एक ही टेक्निक है, कई सारी टेक्निक है। उसमें से कई सारी टेक्निक में आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन पहले बता चुका हूं, लेकिन आज हम दोबारा देखेंगे। फिशिंग हैकिंग, ये फिशिंग हैकिंग है क्या। दूसरा एफटीपी ब्रूट फोर्स हैक, ये क्या है। डेनियल ऑफ सर्विसेज और मेलवेयर, ये सभी सारे जो टेक्निक है वो हैकिंग में यूज किए जाते हैं। मैं बारी बारी पे उसको एक्सप्लेन करने वाला हूं। फिशिंग हैकिंग है क्या, एफटीपी ब्रूट फोर्स हैक है क्या, डेनियल ऑफ सर्विसेज है क्या, और मेलवेयर है क्या। तो आज हम पहले जानते हैं फिशिंग हैकिंग। ये फिशिंग हैकिंग ऐसी एक टेक्निक है जो अटैकर पहले आपकी इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करता है अबाउट द पीपल और अबाउट द पर्टिकुलर पर्सन्स। लेकिन करेगा क्या, वो आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जैसे कि आपका क्रेडिट कार्ड नंबर, जैसे कि आपका अकाउंट का पासवर्ड, वो चुरा लेता है और उसका क्या करता है, उसका वो डुप्लीकेट बनाकर उसका वो इंफॉर्मेशन को यूज कर आपकी जगह वो इंफॉर्मेशन हैंडल कर देता है और वो अकाउंट में चला जाकर वो क्रेडिट कार्ड को यूज कर आपके अकाउंट में से पैसे को डेबिट और क्रेडिट जो भी करना है वो कर लेता है। तो उसको फिशिंग हैकिंग कहा जाता है। फिशिंग हैकिंग के कितने टाइप से आप देख लीजिए। पहला आता है क्लोन फिशिंग, यानी कि आपके जैसा पूरा का पूरा क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड के जैसा ही दूसरा क्रेडिट कार्ड बना लेते हैं, उसको क्लोन फिशिंग कहते हैं। ऐसे स्पीयर फिशिंग आते हैं, फोन फिशिंग आते हैं, डोमेन नेम सर्विसेज बेस्ड फिशिंग भी आता है, और मैन इन द मिडल अटैक भी आते हैं। यानी कि आप किसी को सेंड कुछ कर रहे हो और बीच में वो मैन इन द मिडल लोग क्या करते हैं, आपके मैसेज को तोड़ मरोड़ कर जो भेजना है वो सामने वाले पर्सन को भेज देते हैं। तो ऐसे कई सारे हैकिंग के टेक्निक है, इसके भी वन आवर का हम ले सकते हैं। क्लोन फिशिंग है क्या, स्पीयर फिशिंग है क्या, फोन फिशिंग है क्या, तो इसके भी और समय लगता है, तो अभी मैं उसको बहुत एलोबरेट नहीं कर रहा हूं। अभी सिर्फ और सिर्फ उनके नाम बता रहा हूं। फिशिंग हैकिंग में ये कुछ हो रहा है। और दूसरा आता है एफटीपी ब्रूट फोर्स हैक। यहाँ क्या करते हैं, यहाँ आप हैकर्स को यूज करते हो और हैकर्स क्या करेगा, उसका एक अल्गोरिदम यूज करेगा, उसको ब्रूट फोर्स अल्गोरिदम कहा जाता है। वो आपके पर्सन्स का अकाउंट को पासवर्ड ढूंढने के लिए वो एफटीपी क्लाइंट यूज करता है, और ये अल्गोरिदम ऐसा होता है कि कई सारे लेटर्स और नंबर्स का कॉम्बिनेशन करते हुए आपका पासवर्ड ढूंढ लेता है। अगर पासवर्ड मैच हो जाता है तो वो आपके अकाउंट में चला जाता है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ अल्गोरिदम यूज करते हैं, चुराते नहीं है। अल्गोरिदम से आपके अकाउंट के साथ वो इनपुट करवाते हैं। अगर आपके अकाउंट के अंदर वो इनपुट हो जाता है तो फिर वो पासवर्ड वो स्टोर कर लेते हैं और लेटर ऑन वो आपकी सभी इंफॉर्मेशन चुरा ले जाते हैं। सो मोस्ट प्रोबेबली सबसे ज्यादा फाइलजिला नाम का सॉफ्टवेयर है जो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। मेल में जाइए और वहां लिख दीजिए फाइलजिला, ये नाम का सॉफ्टवेयर जो सबसे ज्यादा एफटीपी सॉल्यूशन के लिए यूज हो रहा है। देख लीजिए, ये फाइलजिला सॉफ्टवेयर, ये वाला फ्री एफटीपी सॉल्यूशंस, ये इसके लिए सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। और आप उसके साथ भी अंडरस्टैंड करेंगे। ये नया सॉफ्टवेयर है जो आपको अगर अंडरस्टैंड करना है तो इंस्टॉल करके एक दो बार टेस्टिंग करके देख लीजिएगा। मेरी बात अभी यहां से है। दूसरा टेक्निक डेनियल ऑफ सर्विसेज। डेनियल ऑफ सर्विसेज यानी कि अगर सर्विसेज चल रही है तो थोड़े समय के लिए किसी को रोक देना। आपने कई सारे ऐसी पिक्चर देखी होगी कि जो कोई चोर आता है या कोई थेफ्ट आता है तो वो क्या करता है, थोड़े समय के लिए वो सिस्टम को हैक कर देता है, आपको कंप्यूटर में या सीसीटीवी कैमरे में नहीं दिखता, और वो जो भी चीज चुरा ले जाता है और उसके बाद वो चला जाता है। इसके बाद आपके शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपको पता चलता है कि वो तो चीज चुरा गई है। सो इन दिस काइंड ऑफ अटैक, हैकर्स अटैक ऑन टारगेट मशीन और मेक श्योर दैट सिस्टम इज अनअवेलेबल, आपके पास अनअवेलेबल हो जाती है।
इंटेंडेड यूजर फॉर अ शॉर्ट टाइम और पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि उनको पता है कि 9 से 9:10 तक मुझे ये सिस्टम को हैक करना है, तो वो 9 बजे हैक कर लेते हैं और 9:10 तक वो जो चीज उसको चुरानी है वो चुरा कर, आपको तो ऐसा ही लगता है कि सिस्टम अभी चल रही है, लेकिन इन बिटवीन दैट पीरियड वो सिस्टम को चुरा लेते हैं और आपको एंटर नहीं होने देते। अगर आप एंटर उसी समय हो जाते हो तो आपको पता चल जाता है कि ये लोग आए थे। तो ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जो सिस्टम की सर्विसेज आपको डेनियल बना देते, डेनियल यानी कि आपको यूज करने नहीं देते, वो चीज करते हैं। आपने पिक्चर भी देखा होगा बॉलीवुड में, वो मे बी ये था ऋतिक रोशन का पिक्चर था धूम 3 में। वो पर्टिकुलर जो कहीं पे भी वो बैंक में उसको चुराने आते हैं, तो उसका डुप्लीकेट वर्जन्स यानी कि उसका रिफ्लेक्शन वर्जन्स वहां पे दिखाते हैं डायमंड का, और वो ओरिजिनल वाला डायमंड वो चुरा कर ले जाता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये भी वहां हो रहा है, ऐसे ही करते हैं ये लोग। इसका एडवांस वर्जन यानी कि डेनियल ऑफ सर्विसेज का एडवांस वर्जन, उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विसेज। यानी कि ये जो चीज है वो पूरे ऑनलाइन जितने भी डिस्ट्रीब्यूटेड सर्विसेज चल रहे हैं उसके साथ करते हैं। जैसे कि बिजनेस का सर्विसेज हो, जैसे कि शॉप सर्विसेज हो, जैसे कि कॉर्पोरेट सर्विसेज हो, उसके ऊपर ये अटैक करवाते हैं। यानी कि ग्रुप ऑफ सिस्टम को वो पूरा का पूरा हैक करते हैं और उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विसेज। वहां एक अकेला सर्विस को डेनियल ऑफ सर्विसेज कहा जाता है, या डिस्ट्रीब्यूटेड में पूरे के पूरे ग्रुप को वो ब्रेक कर देते हैं, हैक कर देते हैं। तो ये भी ध्यान में रखना, ये दोनों का डिफरेंस है। डेनियल ऑफ सर्विसेज क्या है और डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विसेज क्या है, ये हैकिंग के ही पार्ट्स है। इसके बाद आता है मैलवेयर। मैलवेयर में ऐसा कुछ हो जाता है कि जहां वो वायरस भेजते हैं, ट्रोजन भेजते हैं या बॉम्बिंग भेजते हैं। बॉम्बिंग यानी कि आपको एक मैसेज वो भेजे और अगर आपने रिसीव किया तो इतना सारा मैसेज आपके इनबॉक्स में आ जाएंगे कि आप उसके साथ कुछ ना कर पाए। मे बी आपका पीसी हैक हो जाए या आपका इनबॉक्स भर जाए, ऐसा कुछ वो लोग करते हैं। यानी कि हैकर्स आर एंश्योर दैट दे आर गोइंग टू डैमेज टारगेटेड सिस्टम और टारगेटेड डेटा विथ सो एंड सो वल्नरेबिलिटी टूल्स। यानी कि वो वायरस भेज सकते हैं, यानी कि वो ट्रोजन्स भेज सकते हैं, यानी कि वो बॉम्बिंग भेज सकते हैं। ऐसे कई सारे वो टूल्स यूज करके आपको हैरान करते हैं। और उनके भी कई सारे टाइप्स हैं, मेलवेयर के भी टाइप्स हैं। स्मार्टफोन के मेलवेयर्स आते हैं, कभी कभी वॉर्म्स आते हैं, कभी कभी वायरसेस ऐसे आते हैं, कभी आपको स्पाईवेयर ऐसे मिलते हैं, कभी आपको की स्ट्रोक लॉगर मिलते हैं। यानी कि एक की प्रेस किया इसके बाद इतने सारे की ऑटोमेटिकली प्रेस हो जाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता। बॉटनेट अटैक आते हैं और रूट कीट आते हैं। तो ऐसे कई सारे मेलवेयर्स के भी एग्जांपल्स है जो आपके हैकिंग के साथ साथ जुड़े हुए ये टेक्निक्स है। इसको भी हम सेपरेटली पढ़े तो उसका भी कई सारा समय लग जाता है, तो अभी हम उसको इलोबरेट नहीं करते। अब आज का मेरा यहाँ से केस स्टडी आता है, यानी कि मुझे आपको ये पढ़ाना है कि आप जो पढ़ रहे हो ये हैकिंग, उसका कहीं पे भी यूज हो रहा था। यस, ये जो कंपनी है जेपी मॉर्गन्स, उनकी बैंक में ऐसा कुछ हुआ था। मैं आपको पूरा सिस्टम एक्सप्लेन करता हूं कैसे हुआ था और किस तरह से हुआ था। जेपी मॉर्गन्स की कंपनी है और उनका मेगा बैंक हैक हो गया था। कैसे हैक हो गया था देखते हैं। ये इवेंट की बात है जून 2014 की। मैंने एक ही स्टोरी ली है, ऐसे कई सारे केस स्टडीज है लेकिन ये आपको ज्यादा समझ में आएगा। 2014 में क्या हुआ था? When employee of the company had his login credential stolen as his system was infected with malware। देख लीजिए, यहां से malware की शुरुआत हुई। जून 2014 में उनका एम्प्लॉई कंपनी के लॉगिन में एंटर होने के लिए ट्राई करता है, तो उनको पता चलता है कि मेरे क्रेडेंशियल यानी कि यूजर नेम और पासवर्ड किसी मेलवेयर ने इन्फेक्टेड किए हैं या चुरा लिए हैं। यानी कि मेलवेयर आया, देख लीजिए हैकिंग में। अब क्या करता है ये जो एम्प्लॉय, वो ट्राइड करता है। द एम्प्लॉय ट्राइड टू लॉग इन टू कॉर्पोरेट नेटवर्क थ्रू वीपीएन। वो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क से उसको लॉग इन करने की कोशिश करता है। द हैकर वॉज एबल टू ऑब्टेन एक्सेस द इंटरनेट नेटवर्क, इंटरनल नेटवर्क ऑफ द कंपनी। अब जैसे ही वीपीएन से यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क से
एम्प्लॉय ने अपना यूजर नेम पासवर्ड डाला, हैकर्स ने उसको भी चुरा लिया और वो इंटरनल नेटवर्क यानी कि जो हमारा उसको इंट्रानेट कहते हैं, इंटरनल नेटवर्क यानी कि इंट्रानेट में वो हैकर्स की एंट्री हो गई। अब देखिए वो पहले बाहर था, आपने वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यूज किया, उसका यूजर नेम पासवर्ड चुराकर वो इंटरनल नेटवर्क में आ गया, उसको इंट्रानेट कहते हैं। अब हुआ क्या देखिए, the hackers was able to pass all the security measures present and gain full control of the network। अब तो वो इंटरनल यानी कि इंट्रानेट में आ गया तो उनके पास पूरा का पूरा कंट्रोल आ गया, पूरा का पूरा कंट्रोल, सिक्योरिटी मेजर्स प्रेजेंस गेन सब कुछ कर लिया। और दूसरी बात, he obtained administrator privilege level and soon took over 90 server of the company। धीरे धीरे यानी कि इंट्रानेट में आ गया तो धीरे धीरे उन्होंने पूरा का पूरा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क से एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड चुरा लिया, देन बाकी सब सर्वर के पासवर्ड चुरा लिए और 90 सर्वर ऑफ द कंपनी उन्होंने कंट्रोल कर दिया, पूरे 90 सर्वर का, कंपनी के जितने भी सर्वर थे 90, वो सब के सब उनके साथ कंट्रोल में आ गए। अब करना क्या था, टू अवॉइड द डिटेक्शन बाय द कंपनी द इंफॉर्मेशन वाज एक्सट्रैक्टेड स्लोली फॉर सेवरल मंथ विदाउट बीइंग नोटिस। ये सबको कुछ पता ही नहीं था, बाकी सब लोगों को कुछ भी पता नहीं था। हैकर्स इतने दिनों से ये सारी इंफॉर्मेशन वो धीरे धीरे एक्सट्रैक्ट कर रहा था, ये भी कितने महीने के साथ साथ, किसी को भी ये नोटिस नहीं आया कि हैकर्स ने इतना कर दिया है। देखो ये शुरुआत कैसे हुई। जेपी मॉर्गन्स नाम की बैंक है, मेगा बैंक है, एक एम्प्लॉय की गलती से उनका मेलवेयर उनके सिस्टम में आया था, उन्होंने यूजर नेम पासवर्ड मेलवेयर ने चुरा लिया, मेलवेयर ने हैकर्स को दे दिया, हैकर्स वीपीएन की यूज किया, वीपीएन यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, उसके साथ वो इंटरनल नेटवर्क में आ गया। इंटरनल नेटवर्क में आने के बाद उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर के सभी पासवर्ड चुरा लिए और 90 सर्वर को उन्होंने हैक कर लिया। अब करता क्या है ये हैकर, इतने महीनों के बाद वो धीरे धीरे सब इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करता रहता है, किसी को भी भनक नहीं आने दी कि मैं ऐसा कुछ कर रहा हूं। अब आगे क्या हुआ देखिए, उन्होंने ब्रीच वुड बी गॉन अननोटिस, ये ऐसा कुछ हो गया था वो भी उसको नोटिस नहीं आया। एंड दे नॉट हैक वन कंपनी चैरिटी साइट, ऐसा नहीं था उन्होंने एक ही साइट की थी, ऐसी कई सारी साइट की थी। फॉर एग्जाम्पल होल्ड सिक्योरिटी इंक्लूसिव, ये जो इंटरनेशनल कंपनी थी, उन्होंने बताया कि यूजर नेम और पासवर्ड आपके कई सारे चुरा ले गए हैं। तब जाके कॉर्पोरेट नेटवर्क को पता चला कि हमारी सिस्टम ब्रीच हो गई है। अब क्या हुआ, होल्ड सिक्योरिटी वाली जो कंपनी थी उन्होंने बताया था कि कब से ये हो रहा है, यानी कि उन्होंने हैक का टाइम बताया, कहां से ये एंटर हुआ था, कब से ये हैकिंग का दौर शुरू हुआ था और कब तक उन्होंने ये डैमेज शुरू किया। तो उनको मिनिमाइज करने के लिए ये कंपनी को बुलाया और कंपनी ने क्या किया, बट द हैकर्स ऑलरेडी स्टोलन यूजर नेम पासवर्ड कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन 76 मिलियन इंडिविजुअल्स एंड 7 मिलियन स्मॉल बिजनेस। देख लीजिए ये कंपनी ने सिक्योरिटी को बढ़ावा शुरू कर दिया, सिक्योरिटी को और स्ट्रॉन्ग करने की शुरुआत की, लेकिन इससे पहले हैकर्स इतना सारा डेटा चुरा ले गया था जिसका आंकड़ा आप देखें तो 76 मिलियन इंडिविजुअल, 76 मिलियन पीपल लोगों का यूजर नेम पासवर्ड और कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन चुरा लिया था और 7 मिलियन स्मॉल बिजनेसेस यानी कि जो मेगा बैंक जेपी मॉर्गन से उनके साथ जुड़े हुए सभी इंडिविजुअल का और स्मॉल बिजनेसेस का सभी डेटा हैकर्स के पास आ गया था। और ये जो है वो सबसे ज्यादा वल्नरेबिलिटी ब्रीच हुआ है वो 2014 की बात है। देख लीजिए इतना सारा अमाउंट ऑफ डेटा हैड बीन स्टोलन फ्रॉम जेपी मॉर्गन्स एंड ये कारण ही हमारा सिक्योरिटी में अब हैकर्स को, इथिकल हैकर्स को कंपनी एज अ पेड जॉब यानी कि वाइट हैट हैकर्स की तरह रखने लगी। ये है आज का सेशंस। मुझे इतना ही बताना था। व्हाट इज हैकिंग, हैकिंग के क्लासिफिकेशंस मैं आपको रिपीट कर रहा हूं आपके लिए। सब चीज एक बार दोबारा समझ लो क्योंकि ये सारा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकता है। सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट दिस टॉपिक। हैकिंग है क्या, उसकी शुरुआत कैसे हुई, अब और
आप और मैं अभी कनेक्टेड है और ये कनेक्टेड है, इसका कारण है इंटरनेट। लेकिन जब हम इंटरनेट यूज करते हैं तो हम सभी सारी इंफॉर्मेशन एक दूसरे को शेयर करते हैं। लेकिन कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो आपकी यही इंफॉर्मेशन चुरा लेते हैं और वो इंफॉर्मेशन आपके ही सामने यूज करते हैं। सो आपको क्या करना है, आपका अपना प्रोटेक्शन रखना है। यानी कि जब जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है आप कभी भी इंटरनेट के माध्यम से उसको शेयर मत कीजिए। आपके पास कई सारे ऑप्शंस है जहां से आप उसको शेयर कर सकते हैं। हैकिंग में हुआ क्या कि हैकिंग में ये जो लोग होते हैं वो आपकी सिस्टम की इंफॉर्मेशन चुरा ले जाते हैं, चाहे वो पासवर्ड क्रैकर सॉफ्टवेयर यूज करे या कई सारे और टेक्निक यूज करते हैं। वो पहले आपकी सिक्योरिटी सिस्टम को चेक करते हैं, अगर वहां लूपहोल्स मिल जाते हैं तो वहां से एंटर होते हैं, या फिर आपकी कंप्यूटर सिस्टम को हैक करने के लिए हैकिंग टूल यूज करते हैं। ये ऐसे लोग हैं जिसके पास कंप्यूटर का नॉलेज होता है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का नॉलेज होता है, तब जाके वो हैकिंग का उपयोग करते हैं। याद रखना, उनका दो ही मकसद होता है, आपकी सिस्टम को हैक करना या फिर आपके सिस्टम की इंफॉर्मेशन को डैमेज करना। उसकी शुरुआत हुई थी 1939 में, 60 में, 71 में, 74 में, 86 में, 95 में, 99 में, 2003 में, 9 में और 14 में। और इसके बाद हमने समझा क्लासिफिकेशन ऑफ हैकिंग है क्या। उसमें आते हैं व्हाइट हैट हैकर्स, ब्लैक हैट हैकर्स, ग्रे हैट हैकर्स, क्रैकर्स और स्क्रिप्ट किडी। याद रखना, व्हाइट हैट हैकर्स ऐसे लोग हैं जो इथिकल हैकर्स कहलाते हैं और वो पेड जॉब करते हैं अपने कंपनी, कॉर्पोरेट कंपनी के लिए, और अपने ही कंपनी के लूप होल्स चेक करते हैं और इसको ही पेनिट्रेटिंग टेस्टिंग कहा जाता है। ब्लैक हैट हैकर्स ऐसे लोग हैं जो व्हाइट हैट हैकर्स के ऑपोजिट कहा जाता है। वो कभी भी जॉब पे नहीं आते, लेकिन उनका मकसद यही होता है कि कॉर्पोरेट कंपनी या कंपनी को हार्म एनी हाउ, आप उसको डैमेज करने के लिए वो बैठते हैं। और ये डैमेज किंग का सिस्टम का मतलब आपकी इंफॉर्मेशन को चुरा लेना, जैसे कि बैंक की इंफॉर्मेशन है, पर्सनल डिटेल्स है, फोन नंबर्स है, वगैरह वगैरह। जबकि ग्रे हैट हैकर्स ऐसे लोग हैं जो दोनों का मिश्रण, यानी कि वो हाइब्रिड वर्जन्स है। वो व्हाइट हैकर्स भी कभी कभी रहते हैं और कभी कभी वो ब्लैक हैट हैकर्स भी है। क्रैकर्स ऐसे लोग हैं जो शुरुआत के दिनों में कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं और वो अपनी सिस्टम को पर्सनल यूज करते हुए, पर्सनल सीखने के मतलब में वो सभी चीज को हैकिंग करते हैं। और स्क्रिप्ट किडी ऐसे पर्सन है जो नॉन टेक्निकल पर्सन है और कई सारे हैकिंग टूल को यूज करते हुए वो हैकिंग करते हैं। अब कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम हैकिंग में यूज होती है? हैकिंग में दो प्रकार की ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होती है। तो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम था बैक ट्रैक लिनक्स, जो आज के दिन उसको काली लिनक्स कहा जाता है। और ये पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इजराइल हैकर्स ने यूज किया था। अब ये काली लिनक्स पूरे वर्ल्ड में अभी फेमस हो गया है क्योंकि इथिकल हैकिंग के कारण। और उसके अंदर आप रेडीमेड इतने सारे टूल्स है जो आप जितना चाहे इतना हैकिंग कर सकते हो। अब हैकिंग में कई सारे टेक्निक्स हैं। टेक्निक में देखें तो पहला फिशिंग हैकिंग आता है, ब्रूट फोर्स हैकिंग आता है, डिनियल ऑफ सर्विसेज आते हैं और मेलवेयर आता है। फिशिंग का मतलब ये है कि आप ऐसी चीज बनाते हो जो आपकी इंफॉर्मेशन चुरा ले जाता है, जैसे कि क्लोन फेसिंग, स्पीयर फेसिंग, फोन फेसिंग, डीएनएस फेसिंग, मैन इन द मिडल, यानी कि उसकी जैसा डुप्लीकेट जो आपको पता ही ना चले कि आप उसको सिस्टम को इंफॉर्मेशन दे रहे हो। जैसे कि एसबीआई की बैंक हो और आपने एसबीआई की बैंक को HTTPS के साथ ओपन नहीं किया तो उसकी डुप्लीकेट बैंक, यानी कि जिन्होंने HTTPS यूज नहीं किया, ऐसी बैंक ओपन हो जाती है और वहां आप अपना नेट बैंकिंग कर देते हो तो यूजर नेम पासवर्ड उनको मिल जाता है, तो उसको वेब फिशिंग कहा जाता है। क्लोन फिशिंग है, फोन फिशिंग है, अब तो एटीएम फिशिंग भी है। आपका का पूरा एटीएम कार्ड भी सब लोग फिशिंग कर लेते हैं, यानी कि डुप्लीकेट बना देते हैं और उसको यूज करते हैं। तो ये सारा फिशिंग का मामला है जो हैकिंग में फर्स्ट टेक्निक है। दूसरा टेक्निक ब्रूट फोर्स हैक है, जहां पे हम अल्गोरिदम यूज करते हैं। और अल्गोरिदम ऐसी चीज है जो आपके नंबर ऑफ कैरेक्टर और पासवर्ड को मिलाकर आपका पासवर्ड बनाते हैं, और पासवर्ड बनने के बाद वो ट्राई करते रहता है अपने अकाउंट में। अगर कोई पासवर्ड मैच हो जाता है
तो वो पासवर्ड मैच होने के कारण आप सिस्टम में एंटर हो जाते हो और तब जाके आपकी इंफॉर्मेशन चुरा लेते हैं। फाइलज़िला का नाम का सॉफ्टवेयर सबसे ज्यादा ब्रूट फोर्स हैकिंग के लिए यूज होता है। इसके बाद आता है डेनियल ऑफ सर्विसेज। डेनियल ऑफ सर्विसेज एक ऐसी चीज है हैकिंग के लिए जो थोड़े समय के लिए आपकी सर्विसेज को अनअवेलेबल कर देते हैं और उसी दौरान वो हैकर्स आपकी सिस्टम को जो भी इंफॉर्मेशन है वो चुरा ले जाते हैं। वहां पे एक ही चीज को वो डेनियल ऑफ सर्विसेज बनाते हैं, जबकि इंटरनेट में पूरा का पूरा कॉर्पोरेट हाउस, पूरा का पूरा बिजनेस और पूरा का पूरा शॉपिंग, उसकी सारे ग्रुप को वो हैकिंग करते हैं। उसको डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल सर्विसेज कहा जाता है। लास्ट में ये मैलवेयर आते हैं। तो मैलवेयर के अंदर वो कभी कभी पूरा का पूरा स्मार्टफोन को मैलवेयर में कन्वर्ट कर लेते हैं, वॉर्म्स बनाते हैं, वायरस को भेजते हैं, स्पाईवेयर को यूज करते हैं, बॉटनेट अटैक यूज करते हैं, कभी कभी रूट किट यूज करते हैं। ये ऐसे कई सारे टूल्स है और उसके टेक्निक और सब टेक्निक है जो मैलवेयर को यूज किया जाता है। मैलवेयर एक ऐसी चीज है जहां आपने सिंगल क्लिक किया और इतना सारा डैमेज आपको टारगेटेड सिस्टम को कर देता है और पूरा डेटा वहां से चुरा कर सामने वाले पर्सन को दे देता है। मैंने थोड़े दिन पहले एनडीटीवी के शो में देखा था, एक लड़का था जो वो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के सामने बैठा था। 3 लोग थे, सामने वाली एक लड़की थी, एंकर था, ये जो हैकर्स लड़का था और मिनिस्ट्री थे। ये 4 लोग के सामने वो हैकर्स 10 मिनट के अंदर, विद इन 10 मिनट, उनके पूरे मोबाइल की, लड़की की मोबाइल का पूरा डेटा चुरा कर स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दिया था। सिर्फ उन्होंने क्या किया था, मेल के अंदर एक लिंक भेजी थी, वो लिंक सिर्फ उन्होंने क्लिक कर दी तो उन्होंने 10 मिनट के अंदर वो जो सॉफ्टवेयर उन्होंने इंस्टॉल कर दिया उनके लड़की के मोबाइल के अंदर, वो सॉफ्टवेयर ने वहां के पूरा का पूरा डेटा चुराया और वो भी सभी सारा डेटा सामने वाले पर्सन के मोबाइल में भेज दिया। ये कारण है, यस इंटरनेट था, इसके कारण ये पूरा का पूरा डेटा वहां से यानी कि सोर्स सिस्टम से उसको चुरा लिया और डेस्टिनेशन सिस्टम को उन्होंने भेज दिया। ये भी हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा ये सभी सारी चीज से। तो इसके कारण मैंने आपको जेपी मॉर्गन का डेटा बताया। जेपी मॉर्गन कंपनी का ये 2014 का जो हुआ था केस वो बताया। ऐसे कई सारे केस आप ढूंढ सकते हो, आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे और आप उसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में आपको 2 या 3 हैकिंग टेस्टिंग या फिर केस स्टडी आपको वहां पे अंडरस्टैंड करने हैं, लिखने हैं।